छत्तीसगढ़ी और हिंदी फिल्म निर्माताओं के लिए, कलाकारों के लिए बहुत अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने फिल्मों की शूटिंग की अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया है। अब आपको कहीं भी किसी भी ज़िले में अगर शूटिंग करनी हो तो एक वेबसाइट के जरिए आवेदन करना होगा। सरकार को ये बताना होगा, सिस्टम को ये बताना होगा कि आप कहाँ पर शूटिंग करना चाहते हैं, किस डेट में शूटिंग करना चाहते हैं, और संबंधित जिले का कलेक्टर जो है वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको एनओसी दे देगा। राज्य सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत फिल्मों की शूटिंग के लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया है। जिले के कलेक्टर को इसके लिए अधिकृत किया है। कलेक्टर को 30 दिन के भीतर फिल्मों की शूटिंग के लिए एनओसी देनी होगी। इससे भी अच्छी खबर ये है कि जो लोकेशन यानी कि जो स्पॉट चार्जेस लगते थे कई जगहों पर शूटिंग के लिए, वो पूरी तरह से निःशुल्क कर दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ये बहुत अच्छा फैसला लिया है। संस्कृति विभाग में हमारी बातचीत हुई, संस्कृति विभाग से बातचीत में ये निकल कर आया कि जैसे कि पुरखौती मुक्तांगन है, पुरखौती मुक्तांगन में पहले एक दिन शूटिंग करने के बदले में 5,000 रुपये किराया देना होता था। ये सिर्फ एक दिन का चार्ज हो जाता। लेकिन अब स्थिति ये होगी कि अगर आपको वहाँ पर शूटिंग करनी है तो आप जितने लोगों के साथ वहाँ पर जाएंगे उनकी एंट्री फीस आपको देनी होगी, जो कि एक आम दर्शक को, आम पर्यटक को पुरखौती मुक्तांगन में जाने के लिए देनी होती है। वहाँ की फ़ीस आमतौर पर 10 रुपये है। यानी कि अगर आप 10 लोगों की टीम के साथ जाकर शूटिंग करना चाहते हैं तो 10 गुणा 10 यानी कि लगभग 100 रुपये आपको देने होंगे और आपको एंट्री मिल जाएगी। पहले एक दिन शूटिंग करने के बदले में वहाँ 5,000 रुपये देने पड़ते थे। ये जो छूट के बारे में बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ पुरखौती मुक्तांगन के लिए नहीं है। राज्य के अन्य जो पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर पहले चार्ज लगा करते थे, जैसे जगदलपुर तरफ के कुछ वाटरफॉल्स हैं और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर लोगों को 2,500 से लेकर 10,000 रुपये तक के चार्ज देने पड़ते थे। जैसे ऊर्जा पार्क है, ऊर्जा पार्क में भी संभवतः 2,500 रुपये जो है फिल्मों की शूटिंग के बदले देने पड़ते थे। अब ये सारे चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। आपको सिंगल विंडो सिस्टम के तहत आवेदन करना होगा। आवेदन कहाँ करना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। संस्कृति विभाग की वेबसाइट बनी हुई है www.culture.in cgculture.in। आप इस वेबसाइट पर जब जाएंगे तब आपको एक लिंक मिलेगी फिल्म शूटिंग के नाम से। इस लिंक पर आपको जाना होगा। इस लिंक पर जाने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन के लिए आपको बेसिक डिटेल डालनी पड़ेगी, नाम और कॉन्टैक्ट नंबर जैसी। इसके बाद फॉर्म ओपन होगा। उस फॉर्म में आपको ये बताना होगा कि आप किस फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, कहाँ करना चाहते हैं। ये जो आवेदन होगा ये ज़िले के कलेक्टर के पास जाएगा। जहाँ जहाँ आप शूटिंग करना चाहते हैं उससे संबंधित जो पदाधिकारी हैं, जो वहाँ का मैनेजमेंट कर रहे हैं, उनसे अप्रूवल मिलने के बाद कलेक्टर की तरफ से आपको एनओसी जारी कर दी जाएगी। अच्छा, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर वहाँ पर सपोज जैसे मान लीजिए मैंने एक आवेदन कर दिया है ऑलरेडी कि मुझे पुरखौती मुक्तांगन में 10 तारीख को शूटिंग करनी है, इतने से इतने बजे तक। अब अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसी डेट पर आवेदन करता है तो उसे अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर वहाँ पर ऐसी इतनी बड़ी लोकेशंस होगी कि चलो भाई वहाँ पर अनुमति दी जा सकती है, उसी स्थिति में अनुमति दी जाएगी। दूसरी बात यह कि संस्कृति विभाग की वेबसाइट पर यह भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो अनुमति आपको दी जा रही है वो किसी भी समय संस्कृति विभाग की ओर से कैंसिल की जा सकती है। यानी कि अगर कोई मान लीजिए कोई सरकारी कार्यक्रम हुआ, कोई बड़ा कार्यक्रम हुआ, कोई आपातकालीन स्थिति हुई तो विभाग उस अनुमति को कैंसिल भी कर सकता है। तो देखिए, खैर ये अलग मुद्दे हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सरकार ने ये जो कदम उठाया है, जो लोक सेवा गारंटी अधिनियम में फिल्मों की शूटिंग की सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है, जो लोकेशन चार्जेस अलग से समाप्त कर दिए गए हैं, इसका फ़ायदा ये होगा कि फिल्में बहुत आसानी से बनने लगेंगी, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। इसके अलावा लागत में भी कुछ कमी आएगी। भाई अगर हम मान लीजिए कि किसी फिल्म की शूटिंग पुरखौती मुक्तांगन जैसी जगहों पर अगर 10 दिन भी हो जाती है, हालांकि इतने दिन नहीं होती है, लेकिन मान लिया जाए कि अगर 10 दिन भी होती है तो उन्हें 50,000 रुपये का भुगतान पहले करना पड़ता था। लेकिन अब स्थिति इसके विपरीत होगी। अब जितने लोग वहां पर जाकर शूटिंग करेंगे उनकी 10 रुपये के हिसाब से मेंबरशिप, आपकी जो एंट्री फीस होती है वो आपको देनी पड़ेगी। तो इससे लागत भी बहुत भारी कमी आएगी। मेरी कुछ डायरेक्टर से बात हुई, डायरेक्टर से बातचीत में ये निकल कर आया कि जैसे मैनपाट में शूटिंग करनी होती थी तो होता ये था कि पहले जिले के कलेक्टर को सूचना देनी पड़ती थी कि साहब हम आए हैं, हम शूटिंग करेंगे, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। जिले के एसपी को सूचना देनी पड़ती थी कि भैया हमको शूटिंग करनी है ऐसी ऐसी। इसके अलावा जैसे कि उस लोकेशन में कुछ जो स्पॉट्स हैं वो पर्यटन विभाग के अंडर में आते हैं और जो कुछ स्पॉट्स हैं वो
वन विभाग के अंडर में आते हैं, तो वन विभाग के अधिकारियों से मिलना पड़ता था, उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी, पर्यटन विभाग के अधिकारियों से मिलना पड़ता था, उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी, बहुत सारा तामझाम करना पड़ता था, जो निर्माताओं से, निर्देशकों से बातचीत में निकल कर आया कि बहुत सारी झंझटों से गुजरना पड़ता था, उसके बाद अनुमति मिलती थी। अब ये आसान हो जाएगी और इसी के साथ हम ये उम्मीद करते हैं कि बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हमारे राज्य में होने लगेगी, क्योंकि अभी ये होता था कि बॉलीवुड के निर्माता या निर्देशक जब शूटिंग के बारे में प्लान करते हैं तो अक्सर उनका फोकस विदेश होता है। हमारे छत्तीसगढ़ में ढेर सारी खूबसूरत लोकेशंस है, खासकर नेचुरल ब्यूटी के मामले में हम दूसरे प्रदेशों से कहीं ज़्यादा समृद्ध हैं। चौड़ी सड़कों की बात करें तो नया रायपुर तरफ बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है, बहुत सारी ग्रीनरी भी है, चौड़ी सड़कें भी हैं, तो हर लिहाज से छत्तीसगढ़ जो है वो शूटिंग के लिए बहुत अच्छा एक राज्य कहा जा सकता है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सरकार ने जो निर्णय लिया है इसका नतीजा ये होगा कि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री तो बढ़ेगी, साथ ही बॉलीवुड में भी हमारी दखल बढ़ेगी, हमें बॉलीवुड के जरिए रोजगार भी मिलेगा राज्य के लोगों को। और ऐसी उम्मीद की ही जाती है कि जिस जगह पर शूटिंग होती है वहाँ के लोगों को फिल्मों में कहीं ना कहीं रोल मिलता ही है, किसी ना किसी तरह से वो रोजगार के तौर पर कन्वर्ट होता ही है। सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन ये सफल तभी हो पाएगा जब इसका क्रियान्वयन आसान हो। जितना ये सुनने में अच्छा लग रहा है उतना ही ये धरातल पर अच्छा निकल कर आए। जब वाकई में कलाकारों को, निर्माता निर्देशकों को आसानी से अप्रूवल मिलने लगेगा, आसानी से एनओसी मिलने लगेगी, तभी ये योजना धरातल पर सही मायनों में सही साबित हो पाएगी। उम्मीद करते हैं कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे और राज्य के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, फिल्में भी बढ़ेंगी। अगर आपको इससे संबंधित कोई डाउट हो, आपके मन में कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूँ। नमस्कार, थैंक यू।